बच्चों अब मेथड नंबर 3 पर आ रहे हैं अपने स्वाध्याय 3.2 का सवाल नंबर 1। इसके पहले 2 मेथड देख ली, आज ये तीसरी मेथड है। तो इस तरह आपको दिया है खाद का उपयोग 10 किलो में 28, 35, 25 इस तरह से दिया हुआ। वाई में भी कपास की फसल क्विंटल में दी है। अब हम आगे चलेंगे, चलिए इन दोनों का टोटल करते हैं। तो इसका टोटल आया यहाँ पर 177 और इसका टोटल आया 830। सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स बार यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स रखा अपने ने 177 और एन यानी कितने हैं ये क्रम, तो ये है 7। तो बच्चों ये आया 25.29। फिर वाई बार निकाला, सिग्मा वाई अपॉन एन 830/7, तो ये आया 118.57। अब देखिए ये भी अपूर्णांक आया। मैंने आपको बताया कि अगर अपूर्णांक आता है तो मेथड नंबर 2 और 3 भी आ सकती है। तो 2 और 3 कब, जब अपूर्णांक आए दोनों या दोनों में से एक भी, तो मेथड नंबर या तो 2 यूज कीजिए या 3। तो 2 कब, जब x अवलोकन की कीमत कम हो, y अवलोकन की कीमत कम हो, तो मेथड नंबर 2। लेकिन अगर इनकी कीमत ज़्यादा है तो फिर आएगा मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में जो b ज्ञात करेंगे वो n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा v और n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम u निकालेंगे बच्चों। इधर u निकालते हैं हम, तो x माइनस, अब यहाँ x में से माइनस करेंगे। अब ये देखिए 25.29 इसके आसपास का ले लेंगे, आप चाहे जो ले सकते हैं, लेकिन इसके आसपास की संख्या हम ले लेंगे 25। और इसमें से अब x में से 25 घटाएंगे, जैसे 28 है उसमें से 25 गया तो 3, 35 में से 25 गया तो 10, 25 गया तो 0, 24 में 25 गया तो -1, 20 में से 25 गया तो -5 और ये 25 गया तो 0 या -5। टोटल किया तो प्लस का आ रहा है 13 और माइनस का आ रहा है 11, तो घटा तो ये 2, इसका टोटल आया 2। उसी तरह बच्चों v लेंगे, अब हम v y माइनस घटाएंगे तो देखिए 118 आ रहा है ये, तो इसके आसपास का 120 ले लेते हैं। आप चाहे जो ले सकते हैं भाई। 128 में से 120 गया तो 8, 140 में से 120 गया तो 20, 115 -5, 120 में से 120 गया 0, फिर -5, फिर 122 में से 120 गया तो 2 और 100 में से गया तो 20 और वो रहेगा माइनस का। तो इधर हम अब टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आया प्लस का आ रहा है 30 और माइनस का आ रहा है 40। ये बच्चों इधर 105 है, सॉरी, तो इधर आया 15 और अब टोटल आया ये 40। तो ये आया -10 इस तरह से। फिर अब इसके अंदर दोनों का गुणा uv और u स्क्वायर निकालेंगे। uv इन दोनों का गुणा 8 या 24, 10 का 20 के साथ 200, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, फिर 2 माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा 75, ये 0 और ये प्लस हो जाएगा 100। बच्चों इसका टोटल आया आपका 399। अब u स्क्वायर, u ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। 3 का 9, 10 का 100, 0, 1, 25, 0, 25 और बच्चों इसका टोटल आएगा 160। चलिए ये हो गया। अब आइए सूत्र में रखेंगे n बराबर 7, सिग्मा यूवी का टोटल 399
u का टोटल 2 और v का टोटल -10, n बराबर 7, u स्क्वायर बराबर 160 और सिग्मा u यानी 2 का वर्ग। अब 399 का 7 से गुणा करेंगे तो ये आया 2793। माइनस और माइनस मिलकर हो गया आपका प्लस, 2 माइनस मिलकर प्लस हो गया 20। 160 में 7 का गुणा करेंगे तो 1120 -2 का 4। इसको टोटल किया तो 1813 और ये आया 1116। भाग दिया बच्चों 2.52, तो b की कीमत आ गई 2.52। अब बच्चों a निकालेंगे हम। a y बार माइनस b x बार। चलिए y बार हमने ढूंढा हुआ है 118.57 माइनस b बराबर अभी हमने ढूंढा 2.52 और x बार 25.29। अब इसका करेंगे तो ये 118.57 और ये दोनों का गुणा माइनस, वो हुआ 63.73। घटाया तो a बराबर आया 54.84। अब नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, तो a बराबर आया आपका 54.84 प्लस b बराबर आया आपका 2.52 और 2.52 और x। अब यहाँ सवाल के अंदर आप देखेंगे x बराबर 300 दिया है, x बराबर आपको 300, लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर 10 किलो दिया हुआ है, यहाँ पर 10 किलो दिया है, उससे भाग देंगे तो x बराबर कितना रखेंगे आप 30। चलिए रखते हैं इसको 54.84 प्लस 2.52 और ये आया 30। तो 54.84, 30 का गुणा इसके साथ में किया तो 75.6, तो y आया 130.44। तो बच्चों इस तरह से अपने सवाल गिनेंगे। यहाँ पर अपूर्णांक था और x और y की कीमत बड़ी थी, इसलिए अपने को क्या निकालना पड़ा, uv से मेथड नंबर 3 से। उसके लिए क्या करा हमने, x में से घटाया, कौन सा जो x बार और y बार के नज़दीक था वो, और इस तरह आपका सवाल कर लेंगे, पूरा होगा। चलो बच्चों एक और सवाल देखेंगे इसी मेथड से। आपका स्वाध्याय f सेक्शन के अंदर सवाल नंबर 3 आप निकाल लिए। स्वाध्याय में f सेक्शन सवाल नंबर 3, दैनिक आय दी है, उसे हम x से दर्शाएंगे, उपभोग खर्च दिया उसको y से। ये दिया हुआ है, इसका टोटल करेंगे पहले, तो इसका टोटल आया 2400 और बच्चों इसका टोटल आया 1950। अब x बार निकालेंगे सबसे पहले, तो सिग्मा x अपॉन n, तो वो है 2400 बटे में 5, 480। y बार बराबर सिग्मा y अपॉन n, इसका टोटल है 1950 बटे में 5, 390। अब बच्चों आप देखिए ऐसे तो पूर्णांक आ रहा है, लेकिन इसके अंक बहुत बड़े बड़े हैं। जब इसके अंक बहुत बड़े बड़े हो तो मेथड नंबर 3 से ही करने का, यानी यूवी से। तो b बराबर वही यूवी से n सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा u सिग्मा v और n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का और स्क्वायर। इसी सूत्र के इसके अंक बहुत बड़े बड़े। अगर आपने मेथड नंबर 1 से किया तो बड़े बड़े अंक आएंगे, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। अब इससे भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम u निकालेंगे, तो x में से कुछ घटाएंगे, तो इसके आसपास की संख्या हम ले लेते हैं। ऐसे ही 480 आया, लेकिन हम ले लेते हैं 400। और बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें देखिए भाई 2 जीरो आ रहे हैं, मतलब 100 से भाग जा रहा है, 200 300 यानी 100 से भाग जा रहा है। तो हम भाग भी देंगे, यानी जो भाग देते हैं वो कहलाता है c। तो cx बराबर 100।
अब देखिए 200 में से 400 गया तो 200 भाग दिया तो यह आया -2। 300 में से 400 गया तो -100, 100 में 100 का भाग देंगे तो -1। 400 400 0, 600 में से 400 गया तो 200, 100 से भाग दिया तो 2। 900 में से 400 गया तो 500 और उसमें से 100 तो 5। और बच्चों इसका टोटल आया 7 प्लस का और माइनस का 3, तो बराबर आ गया 4 आया ये। इसी तरह यहाँ पर v निकालेंगे, y में से कुछ घटाइए तो 390 आ रहा है। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम इसमें से 320 आसपास आ रहा है वो ले लेते हैं, तो 320 ले लिया। और बच्चों देखिए सबके पीछे एक एक जीरो आ रहा है, मतलब इधर भी 10 से भाग जा रहा है। कितने से भाग जाएगा? 10 से। तो v बराबर यहाँ पर सी y बराबर 10। चलिए 180 में से 320 गया तो 140 और 10 से भाग गया तो 14 रह गया। 270 में से 320 गया तो 50, 10 से भाग गया तो 5। फिर 320 से 0, 480 में से 320 गया तो 160, 10 से भाग दोगे तो 16। 700 में से 320 गया तो 380, 10 से भाग दिया तो 38। और बच्चों इसका टोटल आया यहाँ पर, ये माइनस था, माइनस है ये, क्योंकि 180 में 300 गया तो एक -140 और इधर भी -50, तो ये आया। प्लस का टोटल करा तो वो आया 54 -19, तो ये आया 35। तो इधर भी भाग जा रहा था इसलिए भाग दिया। और अब वही uv और u स्क्वायर, uv करेंगे हम दोनों का गुणा, 2 माइनस मिलके प्लस 28, ये भी 5 0 32 और ये आया आपका 190। इसका टोटल हुआ बच्चों 255। इधर का टोटल होगा 2 का 4 1 0 4 25, इन तीनों का, इन सब का, इसका टोटल आया 34। अब देखिए बी में आया, बी में हम ये सूत्र रखते थे लेकिन इधर भाग दिया तो एक चीज़ और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगा cy अपॉन cx। चलिए n बराबर 5, ये आया 255 सिग्मा uv, ये रहा 255। फिर सिग्मा u बराबर आपका है 4, सिग्मा v बराबर 35, इधर n बराबर 5, uv बराबर आया 34 और ये आया 4 का वर्ग। cy ये रहा 10 और cx 100। इसके बाद अब हम देखेंगे, इसका 5 से गुणा किया हमने तो वो आया 1275 और ये आया 140, इसको 34 भाग 170 -16, एक 0 से 0 भाग दिया तो ये 1/10। चलो 1250 140 घटा तो 135 और ये आया 154 घटाने में 10 से गुणा किया तो ये आया 1135 ऊपर और ये 154 10 से 1540 और ये आया 0.74। चलिए बच्चों अब a निकालेंगे। a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार। y बार आपका 390 है, ये रहा, माइनस 0.74 और x बार बराबर 480। 390 इन दोनों का गुणा किया तो 355.2, तो 34.8। अब नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, तो 34.8 प्लस 0.74 x। अब आप यहाँ देखिए कि x बराबर आपको सवाल में दिया है 500, x बराबर कितना रखना है 500, आप सवाल में देख लीजिए। तो 34.8 प्लस इनका गुणा किया तो ये आया 370, तो ये आया 404.8। तो इस तरह से सवाल करने का, जब बड़े अंक हो तो uv का इस्तेमाल, cx और cy का इस्तेमाल करने का। तो ये सवाल है।
बच्चों एक और सवाल यूवी से ये दिया है आपका स्वाध्याय का एफ सेक्शन का सवाल नंबर 5। ग्राहकों की संख्या दी है, बिक्री दी है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। इसका टोटल आ रहा है, इनका टोटल करेंगे तो 560 और इसका टोटल क्या है 14.4। चलिए एक्स बार निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 560 और बटे में आपके 6, तो ये आया 93.33। वाई बार निकाला, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो 14.4 बटे में 6, 2.4। देखिए दोनों अपूर्णांक और बड़े फिगर है इधर, इसलिए यू वी से करेंगे। तो सबसे पहले u बराबर x माइनस ए, तो x बराबर a बराबर ले लेते 93, तो 100 ले लेते हम इसके आसपास का। और देखिए सबके पीछे एक एक जीरो आ रहा है, एक एक जीरो आ रहा है, यानी 10 से भाग देंगे, यानी Cx बराबर हो जाएगा 10। चलिए भाई, अब 50 में से 100 गया तो -50, 10 से भाग दिया -5, 70 तो 30 आया माइनस का, उससे 10 से भाग दिया -3, 0, -3, 150 तो 5 और 2। टोटल करेंगे तो प्लस का 7 और माइनस का 11, यानी आया 4। इसी तरह दूसरा वी वाई घटाएंगे तो 2.4 है, तो उसके आसपास का 2.5 लिया। मैंने पहले कहा कि आप कुछ भी ले सकते हैं, 2.5। और अब देखिए यहाँ पर एक स्थान के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव निकालने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अपने कितनी संख्या के बाद है, 1 के बाद, तो 1.01 से भाग देने के, तो 0.1 से भाग देंगे आप तो दशमलव निकल जाएगा। अगर 2 के बाद होता तो 0.01 से भाग देते हैं, दशमलव के बाद 3 से होता है तो 0.001 से भाग देते हैं, 1 है तो 0.1 से भाग देंगे, यानी CY बराबर 0.1। अब देखिए 2.0 में 2.5 का भाग देंगे तो ये आएगा -0.5, और इसको 0.1 से भाग देंगे तो दशमलव हट जाएगा, -5 डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब दशमलव हटाने के लिए अपने 0.1 का भाग दिया। 2 में उसी तरह से फिर -5 आएगा, ये 0 आएगा क्योंकि 2.5 में 2.5, 1.4 यानी -1.1 भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, -11। 4 में 2.5 1.5 दशमलव हटा देंगे तो वो हो जाएगा 15, और फिर इधर हो जाएगा 0। प्लस का इधर है 15, माइनस का 21, तो ये आया -6। इसके बाद बच्चों UV और U स्क्वायर, UV के अंदर अपने करेंगे तो ये आएगा 25, 15, 0, 33, 15 × 75 और ये 0। इसका टोटल सब प्लस में 148, और इधर U स्क्वायर, ये रहा U, माइनस का ये प्लस 25, 9, 0, 9, 25 और 4, 2 का वर्ग 4, टोटल किया तो 72। चलिए अब वही BN सिग्मा UV माइनस सिग्मा U सिग्मा V, और N सिग्मा U स्क्वायर माइनस सिग्मा U का होल स्क्वायर, और ये आएगा CY अपॉन CX। N बराबर आपके 6, ये UV बराबर 148 माइनस सिग्मा U आपके है 4, यहाँ पर माइनस का 4 है, सॉरी, -4, और ये है -6। 5 U स्क्वायर बराबर 72 और -4 का वर्ग, और यहाँ पर CY बराबर है 0.1 और CX बराबर 10। 148 पर 5 का गुणा किया तो 866, 6 का, सॉरी 866, 6 है ये। 2 माइनस प्लस और खुल के फिर माइनस हो जाएगा, ये -24, 3 माइनस है, 1 2 3, इसलिए माइनस। 72 गुणा किया 416, और ये प्लस होगा खुलने के बाद -16, और यहाँ पर भाई
0.1 बटे में 10। अब ये घटाएंगे तो ये आया 86 पॉइंट, इसमें से घटाकर 0.1 से गुणा करेंगे तो 86.4, इसमें इसको घटा के 10 से गुणा करेंगे तो 4100, ये 432 में से 16 घटाने के बाद 10 से गुणा किया तो 4160 इस तरह आएगा। इसका गुणा करके अपने ने ये 432 उसमें से 16 घटाएंगे 6, तो घटा 432 और ये 16 घटा ये आ गया। अब इसका भाग देंगे अपने तो ये आ रहा है 0.02, बी की कीमत आई 0.02। ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार है 2.4 माइनस बी बराबर 0.02 और एक्स बार 93.33। तो 2.4 इसका गुणा किया तो वो आया 1.87। घटा तो 0.53। और अब नियत संबंध रेखा वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स, 0.53, 0.02 और एक्स। अब सवाल के अंदर आप देखिए एक्स बराबर 80 दिया है, एक्स बराबर 80 रखने पर तो 0.53 प्लस 0.02 80, तो 0.53 प्लस 1.6 तो 2.13। ये आपका सवाल रहेगा। इसकी विशेषता है कि इसमें दशमलव हटाने के लिए 0.1 से भाग दिया। ओके, अब आपको सब सवाल तीनों मेथड से गिन डालने हैं।